नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मिल्लत इस्लामिया के माह रबीउल अव्वल के चलते 12 रबीउल अव्वल के ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाए जाने के मौके पर सारे मुल्क की मुख्तलिफ जगहों पर जश्न के एहतमाम के साथ साथ हैदराबाद के भी बहुत सारे इलाकों में जश्न का माहौल आ गया। और हर साल की तरह इस साल भी मंगलहाट इलाके की अमरनगर कॉलोनी के साकिन वहां की एक मुकामी कमेटी की जानिब से एक अजीम शान मीलाद जुलूस आज निकाला गया, जिसमें कमेटी के अरकान सैयद अब्बास हुसैनी, मोहम्मद तवक्कल जलील, मिर्ज़ा लियाकतुल्लाह बेग, मखदूम कुरैशी वगैरह के साथ साथ मिल्लत इस्लामिया के कसीर नौजवानों ने भी शिरकत की। अमरनगर के पास अमरनगर से एक जुलूस निकाला जाता है मीलाद का, जो बड़े ही एहतराम के साथ इस जुलूस का इंतज़ामी कमेटी करती है, जिस कमेटी के अरकान ये है आली जनाब मोहम्मद शकील साहब, मोहम्मद शब्बीर साहब, मसूद कुरैशी साहब, सैयद अब्बास हुसैनी साहब, मोहम्मद तवक्कल जलील, कासिम कुरैशी, क़यामुद्दीन अंसारी, मोहम्मद फैयाज़, मोहम्मद जावेद और मिर्ज़ा लियाकतुल्लाह बेग इस कमेटी के अरकान है। और बाखूबी अच्छी तरीके से यहाँ से निकाल कर अमरनगर से होते हुए राजदार खां पेट, चिश्ती चमन, अल्लाह बंडा, दिलावरगंज, मंगलहाट, चित्रामपेट, घोड़े की खबर, आगापुरा और दारुसलाम, वहाँ से खित्ते सालिन से होते हुए एक मीनार मस्जिद से होते हुए दरगाह यूसुफैन और ताबंदा होटल के पास से पलट कर आगापुरा चार खंदिल के पास से होते हुए भोईगुड़ा कमान और वहाँ से फिर अमरनगर कॉलोनी को वापस होता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शरीक होकर जुलूस को हर साल कामयाब करते हैं। और इस कमेटी का हर वक्त अच्छा ताउन रहा और कमेटी अच्छा काम करते रही और कमेटी हमेशा मीलाद जुलूस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करती रही। और तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो इस कमेटी का साथ देते हैं। मुस्लिमीन के सदर आली जनाब अब्बास साहब भी अपनी मसरूफियत को छोड़कर इस काम में लग जाते हैं और तमाम अरकान अपनी मसरूफियत को छोड़कर इस कमेटी में काम करते हैं। और हमारे साथ पुलिस और मीडिया का भी अच्छा ताउन रहता है। यहाँ के इंस्पेक्टर साहब रविंदर रेड्डी साहब और सब ACP साहब और यहाँ के SI साहब और दूसरे पुलिस स्टाफ भी इस जुलूस का ताउन करते हैं। और आखिरी में हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। ये अमरनगर जलसे ईद उल मिलाद नबी का जुलूस है। ये अमरनगर कॉलोनी से निकलता हर साल 18वां जुलूस है, 18वां साल का जुलूस है ये। इंशाल्लाह आखिरी सांस तक हमारे जुलूस निकालते रहेंगे। और यहाँ से अमरनगर से निकलते हुए RK पेट, दिलावरगंज और चिश्ती चमन, अल्लाह बंडा, आगापुरा, भोईगुड़ा कमान से लेके फिर अमरनगर कॉलोनी आता है। इंशाल्लाह हर साल इसी तरह से निकालेंगे बस। और इससे और कुछ बोलना है, बहुत हर एक का ताउन है इसमें, ताउन के साथ में हम इंशाल्लाह ये जुलूस निकालते रहेंगे। सबका शुक्रिया अदा करते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने PM मोदी के चहीते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हालिया बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को दे दिए जाने वाले फैसले पर तबसरा करते हुए बतलाया कि अगर बाबरी मस्जिद गैर कानूनी थी तो बीजेपी पार्टी के साबिका लीडर LK अडवाणी पर मामला क्यों दर्ज किया गया था, और अगर कानूनी थी तो इसे दोबारा तामीर करने का फैसला क्यों नहीं लिया गया। इन्होंने LK अडवाणी को भी इसी दौरान मशवरा दिया कि बाबरी मस्जिद के आंदोलन को आज़ादी की लड़ाई से ताबीर मत कीजिए, क्योंकि भारत का माहौल अब फिर वैसा ही बन गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े मुतनाज़ा फैसले से भारत की तारीख में कानून पर से एतबार उठ जाने वाला माहौल पैदा हो गया है। आज मस्जिद शहीद क्यों गई थी? मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, अडवाणी को पद्मश्री दिया गया। और आज अडवाणी कहते हैं कि राम जन्मभूमि की तहरीक आजादी की तहरीक के बाद सबसे बड़ी तहरीक थी। मिस्टर अडवाणी, आजादी की तहरीक एक पाक तहरीक थी जिसमें हम तमाम ने अपना खून बहाया था अंग्रेजों से गुलामी
से छुटकारा हासिल करने के लिए आपकी इस तहरीक को उस आजादी की तहरीक से हरगिज मत मिलाइए। कम से कम मुजाहिदीन आजादी की तौहीन तो मत करो अडवाणी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो कोर्ट क्या फैसला देता बताओ मेरे को। अगर वही मस्जिद बरकरार रहती तो क्या कोर्ट बोल सकता था कि तोड़ो इसको, तोड़ के दो? किसने तोड़ा फिर? ये लीगल और इलीगल की बात को जहन में रखना, हमेशा हमेशा रखना इस लीगल और इलीगल की बात को। और लोग मुझसे आज पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि तुम कब तक ये बात करते रहोगे बाबरी मस्जिद की? तो मैं आज कह रहा हूं तुमसे, पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं अब इनफरादी तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे कि देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम भी इस दुनिया से जाओगे तो ये वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की। जमाली शिया इसको बताते रहना, जब तक दुनिया रहेगी। सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे दुनिया से। अगर हमारी शिष्यां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे, खैरो, इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगूं कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में उतने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के 22 शहरी हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। हम लड़ाई लीगल राइट की है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही बात। यकीनन इस खतरनाक दौर में हमें क्या करना है, किस तरफ हम लोग करें। अल्लाह तआला ने कुरान मजीद में सूरह क़यामत मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, मेरे नबी की सारी जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा हयात है, सबसे बेहतरीन नमूने हयात तुमको अगर मिले। पूरे टीवी चैनल अब तक असदुद्दीन ओवैसी को दूल्हा बनाकर पेश कर रहे हैं। आप देखो कि जब आप सच्चाई में इतनी ताकत होती है, इख्तिदार मोदी के पास, ताकत मोदी के पास, 300 के ज्यादा एमपी मोदी के पास, कई रियासतों में मोदी की हुकूमत। मगर याद रखो नौजवानों, ताकत एक तरफ और सच्चाई एक तरफ। जो सच होती है
वो ताकत रखने वालों के पास भी सच्चाई अल्लाह उसको कामयाब करता है। क्या कहा मैंने वही बात कही, नई बात नहीं कही जो फिर दोहरा रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि मीडिया, कल संडे है, मंडे तक मेरी बात करता रहेगा। हमने क्या कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। इसके जुमले के ऊपर बड़ी तकलीफ हुई इनको कि ये सुप्रीम कोर्ट को आला भी कह रहा है और ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट गलती भी कर सकती है। सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं। वहां पर मीडिया के मौजूद लोगों ने कहा कि क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मैंने कहा प्यारे, मैं नहीं कहा, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा था, JS वर्मा ने, कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम है मगर गलती कर सकती है। अगर आप आकर ऑल इंडिया रेडियो का तोड़ दिए और आप बोलेंगे भैया इलीगल है, तो केस तो नहीं बुक होना ना, आप पे नहीं होना ना, केस बुक नहीं होना ना। फिर अडवाणी पे केस क्यों चल रहा है? अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? फिर अगर ये इलीगल है तो अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? और अगर ये लीगल है तो फिर अडवाणी को क्यों मिल रही जमीन? वो समझे? फिर समझाऊं? नहीं समझाता हूं, समझ गए ना? अगर तोड़ने वालों को क्यों मिली और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अरे ये कैसा बताओ आप? अब जब हम ये बात करते तो मुझे मालूम कि कल मीडिया सुबह फजर के बाद शुरू हो जाएंगे। अब रात से बोलेंगे मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। अब छोड़ना नहीं है। स्कूल ने बोला ऐसा, अडवाणी को बोला, हमारे प्यारे को बोला। अरे तुम्हारे प्यारे हों दो, तुम्हारे सगे हों दो, जो इलीगल और इलीगल है वो तो बोलना पड़ेगा। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है? और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे आप? बुनियादी सवाल है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के फोकस फॉर कल्चरल अपग्रेडेशन एंड सोशल सर्विसेज की जानिब से हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में वाक़ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और सिकंदराबाद शहर की ईदगाह बालमराई मस्जिद सूफ़ी में 12 रबीउल अव्वल के खुसूसी मौके पर ज़बरदस्त अंदाज में ब्लड डोनेशन कैंप्स का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेते हुए अपने खून के अतिये दिए। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण के साथ साथ खतीब शाही मस्जिद एहसन बिन होमी ने भी यहाँ शिरकत करते हुए फोकस के लोगों के इस इक़दाम को सराहा। बतलाया गया कि ये खून के अतियाजात मजबूर, बेसहारा, देरीना बीमारियों से मुतासरा मरीजों को दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर गुज़िश्ता 11 साल से मुसलसल ब्लड डोनेशन कैंप का क़ियाम अमल में लाया जा रहा है।
इसका मकसद यही है कि इसके तहत हम लोग सारे लोगों में हुजूर के तालीमात जो इंसानियत के लिए लाए गए हैं और हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, इसको आम करना मकसद है। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके जहनों में इस्लाम के मुताल्लिक़ गलतफ़हमियाँ हैं और इस्लाम के मुताल्लिक़ गलत बातें कि इस्लाम ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है या इस्लाम टेररिस्ट है या उस जो है टेररिज़म है, इनको मैसेज देने के लिए कि हुजूर के एक्चुअल तालीमात क्या है और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए इंसानी रहमत बनकर आए। तो हम भी हुजूर की उम्मत है, हमारा अमल भी सारे इंसानों के लिए और सारे लोगों के लिए इंसानियत का पैगाम देने वाला हो, और यही मकसद के तहत ये कैंप शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से मुसलसल चल रहा है और आज शहर में इसको देखकर मुख्तलिफ़ मकामात पर कैंप्स हो रहे हैं और लोगों में एक किस्म का इनकलाब और एक किस्म की जो है तब्दीली आई है, और इसी से हमारा मकसद यही था। और ये और एक एतबार से यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके जिस्म में खून बनने की सलाहियत ही नहीं होती। जैसे थैलेसीमिया एक बीमारी है, वो उन बच्चों जिनको थैलेसीमिया की बीमारी होती है उनके जिस्म में खून नहीं बनता है। आज दुनिया इतनी तरक्की करने के बावजूद ऐसी कोई मशीनरी तैयार नहीं की जिससे खून बन सके या पैदा हो सके। अल्लाह ने एक इंसान के जिस्म ही को ऐसा बनाया जिसमें खून बनता है। तो ऐसे जिस्म जिसमें खून नहीं बनता, हम अपने खून को देकर उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये एक तरफ से अपने है रब का परवरदिगार का शुक्राना भी है कि अल्लाह ने हमारे जिस्म में उसकी सलाहियत दी है ताकि हम दूसरों को देकर उनकी जान को सेव कर सके। इसी मकसद के तहत ये चीज़ शुरू की गई है। गैर मुस्लिम हज़रात भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंसानियत के लिए हम जब दे रहे हैं तो गैर मुस्लिम लोग भाई भी हमारे बरादरान वतन आ रहे हैं और वो लोग भी माशाअल्लाह इसमें खून देकर जा रहे हैं, क्योंकि ये एक इंसानियत के लिए किया जाने वाला काम है। तो इसीलिए वो लोग भी इसके अंदर शरीक हो रहे हैं। कितने दिन? एक ही दिन का होता है आज 12 रबीउल अव्वल के लिए। और मेडिकल CPR ट्रेनिंग का भी एक कैंप हम लोग रखे हैं इसी दिन की मुनासिबत से। और इसके अलावा भी बाज़ वक्त मरतबा गर्मा के मौसम में थैलेसीमिया के पेशेंट्स को खून की बहुत ज़रूरत होती है, तो ऐसे मौके के लिहाज से कभी कभी और भी हम मस्जिद बाग़-ए-आमा के बाजू जो वहाँ पर ख़वातीन का प्रेयर हॉल है उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इनक़ाद शामिल में आता है, वहाँ मुनाक़िद करते हैं। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना तंजीम इंसान फाउंडेशन के लोगों ने सदर उस्मान मोहम्मद खान की सदारत में आज जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मौके पर हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद के मल्लापल्ली में वाक़े प्राइम फंक्शन हॉल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। बतलाया गया कि इस कैंप में 600 के करीब नौजवानों ने हिस्सा लेते हुए अपने अपने खून के अतियाजात जमा करवाए, जिन्हें कैंसर और थैलेसीमिया से मुतासरा मासूम बच्चों के लिए महफूज कर दिया गया है। बरकातहू तमाम आलम के लोगों को मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। आज मिलादुन्नबी के एहतमाम पे हम ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम रखे थे मल्लापल्ली प्राइम फंक्शन हॉल में। यहाँ पे हर साल हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, ये हमारा 6th ईयर है। और ये जो ब्लड डोनेट हम करते हैं ये थैलेसीमिया और कैंसर के पेशेंट्स के लिए काम में आता है, जो मासूम बच्चे होते हैं। मेरा मानना ये है कि हमारा खून इंसानियत के लिए है, तो लिहाजा हम ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा तोहफ़ा दे सकते हैं दूसरों को, क्योंकि ये फीलिंग जो रहती है हमारा खून दूसरे के अंदर दौड़ रहा, वो आप फील कर सकते हैं। लिहाजा मैं तमाम आवाम से अपील करूँगा कि जहाँ जहाँ ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं आप वहाँ पे जाइए, खून का अतिया दिए। आपकी सेहत भी अच्छी रहेंगी, आप हेल्थली भी फिट रहेंगे, क्योंकि आप 90 डेज़ में एक बार खून दे सकते हैं। और मेरे इस कैंप की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फाउंडेशन का नाम इंसान फाउंडेशन है, जिसके मेंबर्स हिंदू मुस्लिम सिख तमाम हैं। तो यहाँ पे डोनर्स हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ख़वातीन भी थे और दीगर लोग भी थे। तो बहुत अच्छा मुजाहरा था गंगा जमुना तहज़ीब का। हमारे नबी का पैगाम है अमन, तो हम आज अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति के साथ यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करें। और मैं तमाम लोगों से दुआ गो हूँ कि हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे और हम सुन्नतों पे हमारे नबी के चलते रहे और हमको सुन्नतों वाला बना दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं जनाब उस्मान मोहम्मद खान साहब को, नौजवान कायद जो एक बेहतरीन मुहिम शुरू किए 6 साल पहले, मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और जो इंसान फाउंडेशन के नाम से जो इंसानियत को बढ़ावा देते हुए ये काम हो रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। और ऐसे
यंगस्टर्स, जो नौजवान क़ायद अपनी क़यादत में जो है एक बेहतरीन मिसाल और एक मैसेज पेश कर रहे हैं कि जैसा आज मिलाद का दिन है और सुन्नतों में से है कि जो है आप किसी के काम आए, और जो है ये तो इतना नेक काम है, आप किसी की जान यानी हेल्प करने में जो है आपकी एक बहुत बड़ी जो है ताउन है, आप जान बचाने में जो है आपका हाथ है, अल्लाह आपको ज़रिया बना रहा, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलादुन्नबी में ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए जिससे किसी कुछ मकसद हो, जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचे। हम रहमत आलमीन के उम्मत में से हैं, और हमें जो है चाहिए कि कौम पे और दुनिया वालों पे रहमत बन के आए और ना बल्कि ज़हमत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो है ऐसे प्रोग्राम्स और आगे बढ़ते जाए। और मैं बहुत मुझे यानी दिली खुशी है कि इस किस्म से उस्मान भाई अपना ये सिलसिला आगे लेके चल रहे हैं, और इनके साथ जो इनकी पूरी टीम है, क्योंकि एक इंसान के साथ जो है कोई एक काम करना ना मुश्किल है, और उस्मान भाई की जो डेडिकेटेड टीम है, जो फाउंडेशन की टीम है, ये बहुत दिल से जुड़ के, ज़मीन से जुड़ के काम कर रहे हैं। और बहुत हर एक को जो है मेरे तरफ से और सारे हमारे जो भी मेहमान आए हैं, आपको बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया आप सबका। मुस्लिम भाई बहनों को मिलादुन्नबी के मौके पे बधाइयाँ देती हूँ। एंड लाइक उस्मान मोहम्मद खान जो हमारे दोस्त है, सालों से दोस्त है हमारे, तो ये 6th ईयर वो कर रहे हैं। तो द रियल सेंस ऑफ नबी जी ने जो बोला था कि व्हाट इज़ द रियल एसेंस ऑफ मिलादुन्नबी, लाइक यू रियली हेल्प अदर्स, जितना भी हमारे पास है तो उसको शेयर कर रहे। तो वो सीरियसली वही एसेंस को वो 6 साल से निभा रहे, 6 साल से वो ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे। जब हम एक इंसान को खून देते हैं तो वो खून में से हमको 3 पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं। आपको मालूम है जब 1 पर्सन डोनेट्स ब्लड तो एक ब्लड सैंपल से वो 3 पेशेंट्स को यूज़ होता है। किसी को प्लेटलेट्स यूज़ होता है, तो किसी में उसके से सेल्स यूज़ होते हैं, तो किसी को खून यूज़ होता है। तो आप जब ब्लड डोनेट कर रहे तो आप 3 पेशेंट्स को हेल्प कर रहे। तो उस्मान जी ये दिस वर्क ही हैज़ बीन डूइंग सिंस 6 years, और हर बार भी आई हैव सीन कि 600 से 700 लोग, आजकल तो कम से कम 1200 लोग दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यूनिट कलेक्ट हो रहा है। तो इसमें खास बात यह है कि हिंदू मुस्लिम की दोस्ती, तो हम इन हिस्ट्री देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हिंदू मुस्लिम दोस्ती है। तो यहाँ पे भी व्हेन लॉट ऑफ डोनर्स हूएवर इज कमिंग, दे आर कमिंग फ्रॉम एवरी कम्युनिटी। जब हम किसी से खून लेते हैं तो हम उनसे पूछते नहीं हैं कि आप हिंदू है या मुसलमान है, क्रिश्चियन है। तो यहाँ पे अच्छी बात है, जो देने भी आ रहे हैं वो भी हिंदू आ रहे हैं, क्रिश्चियंस आ रहे, सिख भाई आ रहे, यहाँ पे मुस्लिम भाई आ रहे, तो सब लोग लेडीज़ आ रहे, तो लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग डोनेशन। और दिस इज़ द रियल सेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट मोहम्मद जी हैड टोल्ड, एंड दिस इज़ द रियल sense of Quran, this is the real sense of Miladun-Nabi, and I congratulate Usman Mohammad Khan कि आप real sense से you are doing something which is from your heart and from your soul। और I pray God, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप ऐसे काम सालों साल ऐसे कैंप करते रहे, और हमारे बीच में दोस्ती कायम रहे, और हमारी लाइफ किसी और के लिए यूज़फुल रहे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने प्रगति भवन में सूर्यापेट के अशोक नामी एक 12वीं जमात के तालिब इल्म का खैर मकदम किया और उसकी तारीफ करते हुए बतलाया कि इसने समाज से महरूम लोगों के लिए एक अनोखे अलार्म को वजूद में लाया है। साथ ही अनाज के बड़े और छोटे बीजों को अलग करने के लिए इसने एक कम कीमती पोर्टेबल पैडी हैंड वीडर को भी मुतारिफ करवाया है। ये वही नौजवान है जिसे IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 में फर्स्ट प्राइज दिया गया था। वैसे इस मौके पर रियासती वजीर ई दयाकर राव, जिला परिषद चेयरमैन पुट्टा मधु के साथ साथ तेलंगाना स्टेट चीफ इनोवेशन ऑफिसर फरिंद्रा सामा भी वहां पर मौजूद थे। टीएसआरटीसी वर्कर्स की हड़ताल महीने भर से ज्यादा हो जाने वाले माहौल में कई लोगों के खुदकुशियां कर लेने के बाद आज एक और हड़ताली वर्कर ने मलकपेट के टीवी टावर पर चढ़ते हुए खुदकुशी करने की कोशिश की। इस इत्तला पर मलकपेट पुलिस के साथ साथ उसके कुछ साथी आरटीसी वर्कर्स भी फौरन वहां पहुंचे और उसे समझा बुझाकर नीचे उतार कर कहा कि खुदकुशी मसले का हल नहीं है, सब अगर जिंदा रहेंगे तभी टीआरएस हुकूमत को सबक सिखाया जा सकेगा। दूसरी तरफ कोल्हापुर के जियो टावर से भी एक वर्कर के खुदकुशी करने की कोशिश की खबर दी गई है। वहां पर भी वहां के एसआई और फायर सर्विसेज के लोगों ने उसे ऐसा करने से बचा लिया है। टीएसआरटीसी जेएसी यूनियन के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने आज विद्यानगर एम्प्लॉयज यूनियन ऑफिस में एक प्रेस मीट बुलाकर हड़ताली वर्कर्स के चलो टैंक बैंड रैली में शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि टीआरएस हुकूमत ने अभी आवाम का एतमाद मुकम्मल अंदाज में खो दिया है। अगर कुछ चमत्कार से हुजूर नगर का बाई इलेक्शन इसने जीत लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले बुरे वक्त को इस हुकूमत ने जरूर अपने ऊपर लाद लिया है। इन्होंने आगे बतलाया कि आने वाले दिनों में आरटीसी वर्कर्स सभी विजरा और एमएलएस के घरों पर जाकर एहतजाज करेंगे और 13 और 14 नवंबर को दिल्ली जाकर ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपनी शिकायत भी दर्ज करवाएंगे। और हड़ताली वर्कर्स के साथ सीएम केसीआर का रवैया कैसा रहा, इसकी एक फोटो एग्जीबिशन भी कायम की जाएगी और आने वाली 18 तारीख के बाद से ये हड़ताली वर्कर्स रास्ता रोको एहतजाज भी शुरू कर देंगे। टीएसआरटीसी की हड़ताल के चलते अभी खबर मिली है कि हैदराबाद के मजाफाती इलाके कुकटपल्ली में एक जगह खड़ी की गई बीवीआर ट्रैवल्स की एक बस को अचानक आग लग गई और वो जलने लगी। इसकी इत्तला पर पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर फायर फाइटर्स को तलब करते हुए काफी देर के बाद आग पर काबू पाया। बस के ओनर वेंकटराव ने बतलाया कि बस में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आग की वजह बन सकती, लिहाजा इन्होंने मजबूती से अपना ख्याल जाहिर किया कि बस को बदमाशों की जानिब से आग लगाया गया है। शहर हैदराबाद में शिया कम्युनिटी के मशहूर बीबी के अलावे के मुजाविर अलीउद्दीन आरिफ का आज अचानक इंतकाल पुरमलाल हो गया है। मरहूम साल से मुहर्रम की 10 तारीख को निकाले जाने वाले हजरत बीबी के अलम के जुलूस में हाथी पर सवार रहते थे। इनके इंतकाल की खबर पर सारे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने फर्जंद मोहम्मद आजम के हमराह आज उनके घर पहुंचकर गमज़दा खानदान को पुरसा दिया। भारत की अदालत आलिया की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के हालिया फैसले के बाद बावसूख ज़राए की इत्तला के बमूजिब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ज़बरदस्त अंदाज में राजदाराना ताल्लुकात रखने वाले भारत की नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र अजीत डोवल ने आज मुल्क के हिंदू व मुस्लिम बरादरी के चुनिंदा लीडर्स की एक खैर सगाली मीटिंग बुलाई और अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में मुल्क में अमन हमआहंगी और भाईचारा बरकरार रखने के लिए जोर दिया। इन्होंने इस मौके पर सभी को ये भी समझाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दुश्मन ताकतें मुल्क को तोड़ने की कोशिशों से जुड़ गई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।